बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत के बारे में ना आज आपको 10 बातें बताऊंगा मैं। अगर आप इन 10 बातों पर अमल कर लेते हैं ना, बच्चों की तरबियत करते वक्त इन 10 बातों का ख्याल करते हैं ना, वो बच्चा फिर बच्चा नहीं रहेगा। वो बच्चा फिर वक़्त का वली बनेगा। वो बच्चा फिर आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। वो बच्चा फिर जब आप उसको देखोगे ना, आपको दिल में क़ल्बी सुकून महसूस होगा। लोग आपके बच्चों की मिसालें देंगे इंशाअल्लाह। ये 10 बातें बड़ी अहम है। नंबर 1, जब बच्चा जवान होना शुरू होना, जब जवानी की उम्र को पहुँचे, तो जब वो अपने अंदर चेंजिंग देखता है, तो फिर माँ बाप को चाहिए, ठीक है, अगर बेटी है तो बेटी माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को जिनसी मसाइल बताए। बेटा, जो आप अपने जिस्म में महसूस कर रही हो, ये औरतों के साथ होता है, इसका मसला ये है, इसको ऐसे करना है। बेटा, अगर तुम बाहर पढ़ने के लिए जाओ तो किसी से दोस्ती मत लगाओ, लोग ये गलत काम करते हैं। और बाप है तो बाप को बेटे को समझाना चाहिए, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ। उनको कोई किताब ऐसी ला कर दी जाए कि वो उसको पढ़कर खुद उस पर अमल करे। होता क्या है, हम ये समझते हैं कि यार बच्चा है, बड़ा होगा खुद समझ जाएगा। अब वो बड़ा होता है, वो सीखना चाहता है, इसके लिए फिर वो आजकल सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, फिर वो गलत नावल पढ़ता है, गलत लिटरेचर पढ़ता है, जिसकी वजह से उसको तरबियत की बजाय वो गलत तरफ माइल होता चला जाता है। इसमें कसूर माँ बाप का होता है। क्यों नहीं वो अपने बच्चे को इस तरह की तालीम दे रहे? ठीक है, इसके लिए मैं आपको किताब तजवीज़ करना चाहता हूँ। बेहती ज़ेवर किताब का नाम है, वो बच्चों को दी जाए। तालीम इस्लाम किताब का नाम है, बच्चों को दी जाए। बच्चे पढ़ें, ख़ुद भी समझाएं और बच्चों को पढ़ाएं। बाप बेटे को समझाए, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये मामलात ऐसे नहीं ऐसे करने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बहुत जल्दी अमल करेंगे इस पर। तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बड़ा खुद समझ जाएगा। नंबर 2, जो आपने काम करना है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया होगा कि जब बच्चा 7 साल का हो, जैसे अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है, बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज की तलक़ीन करो, 10 साल का हो सख्ती करो और बिस्तर अलग कर दो। इस पर मैंने बड़ी मुकम्मल बहस की तफसील के साथ बात की पिछली वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं कि 7 साल 8 इसमें अगर हम बच्चे का बिस्तर अलग नहीं करेंगे, चाहे वो बहन भाई क्यों ना हो, चाहे वो दोनों सगे भाई क्यों ना हो, फिर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। बहुत बुरे असरात क्या मुरतब हो सकते हैं कि वो दोनों बच्चे गलत कारी में पढ़ सकते हैं, मुशज़री में पढ़ सकते हैं, बहुत जो उनसे गलत तरफ जा सकते हैं। तो मैंने इस पिछली वीडियोज़ में मुकम्मल डिटेल के साथ ये बात की है। नंबर 3, जो अहम मसला है इब्तदाई जवानी के अंदर, यानी कि जब जवानी पहुँचे तो बच्चे को चाहिए, देखिए आप उसको समझाएं कि बेटा जब बच्चा जवान हो जाता है, उसको जो बाज़ दफ़ा ज़ेरे नाफ़ ज़ेरे बगल बाल होते हैं, मुझे अक्सर लोग पूछते कब काटने चाहिए। जब बच्चा जवान हो उस वक़्त उसके बाल काट दें। अगर वो बाल नहीं काटते, याद रखिए बाल नहीं काटेंगे, वहाँ मैल कुचैल जमा हो जाएगा, मैल कुचैल जमा होगा, वहाँ ख़ारिश होगी। ये बड़ी बारीक बारीक बातें होती हैं। ख़ारिश होगी तो फिर क्या होता है, वहाँ पर फिर शहवत बढ़ने का ख़दशा होता है। जब शहवत बढ़ेगी तो फिर वो गलत तरीके से उसको ख़त्म किया जाएगा। तो इस वजह से जैसे बाल बड़े हो तो हमें उनको काट लेना चाहिए। और यकीन माने जब बच्चे जवान पहुँचे तो उसको फारिग मत रहने दें, उसको कहीं ना कहीं मसरूफ़ कर दीजिए। किसी ने क्या खूब कहा कि बेकारी बदतरीन मशगला है, यानी कि बेकार रहना, फारिग रहना, ये बदतरीन मशगला है। और अक्सर हमने ये देखा है जो बच्चे फारिग रहते हैं, कोई काम नहीं होता, वो या तो ज़िना में मुलव्वस हो जाएंगे, या मुशज़री में हो जाएंगे, या गलत काम में हो जाएंगे। तो फारिग तो बच्चे को रहने देना ही नहीं ना, कहीं ना कहीं उसको ज़रूर उसको बिठाए रखें आप। और नंबर 6, बुरे दोस्तों के साथ उनको मत बैठने दें, उनकी सोहबत अच्छी कीजिए, उनके साथ उनका उठना बैठना चलना फिरना ऐसे लोगों के साथ रखिए जो नेक साले हो, उनको अच्छी मजलिसों में लेकर जाइए, नेक लोगों के साथ बिठाइए। अगर हमने इस बात पर अमल ना किया तो यकीन माने
تو پھر وہ حال ہو سکتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بری صحبت نے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو برباد کر دیا، اور اچھی صحبت نے بڑے برے لوگوں کو اچھا کر دیا۔ اس وجہ سے صحبت اچھی کیجیے بچے کی۔ اور نمبر 6، اپنے بچے کو جو کتاب آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ کی بچی پڑھ رہی ہے، دیکھیں وہ ناول کون سا ہے۔ عشق کے ناول تو نہیں ہے، کہ غلط قسم کی باتیں تو نہیں ہے، کہانی قصے کہانی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کو مت پڑھنے دیجیے۔ صحابہ کرام کے قصے، حیات صحابہ، اللہ کے نبی کیسی زندگی گزارا کرتے تھے، صحابہ کی سیرت نبی پڑھی جائے، کیسے کیا کرتے تھے، اس طرف توجہ دلائی جائے۔ اور یاد رکھیے، لڑکیوں کی مجلس میں بیٹھنا اٹھنا، سینما گھروں میں لڑکیوں سے، اس سے بھی بچے کو بچا کے رکھنا ہے۔ اگر مکان کے اندر آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں میرا بچہ اس کے ساتھ فری ہو رہا ہے، کچھ حرکت کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا اس کے تعلقات بن جائیں، اور وہ نعوذ باللہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اگر بچی ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ نوکروں کے ساتھ کام چل رہا ہے، بچی ہیں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے خصوصاً نظر رکھنی ہے، ایسا نہیں کہ جانے دو بھائی آپ خود سمجھ جائے گا، آپ خود کر لے گا، نہیں، آپ ماں باپ ہو، آپ سے کل کو پوچھو گے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کو ایک بات یہ سمجھائیے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگے، اس کا تعلق اللہ سے رکھیے، اللہ سے تعلق رکھ، اس کو بیانات سنائیے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان 10 باتوں پر عمل کریں گے، مجھے اللہ سے امید ہے وہ بچہ وقت کا ولی بن جائے گا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ مر بھی جائیں گے نا، تو آپ کی قبر میں اتنا ثواب پہنچے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔